महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। गर्मी में कैंची से ही एक कहानी प्रारंभ हुई। बर्मन अपनी कार में दिल्ली से आए थे और पास ही के विश्राम गृह में ठहरे थे। प्रातःकाल आश्रम में आते थे और फिर दूसरे दिन ठहरते थे। एक दिन जब वे बाबा जी के साथ बैठे थे, बाबा जी उठे और मेरा हाथ पकड़कर चलने लगे। उन्होंने बर्मन से साथ आने को कहा। कुछ और लोग भी साथ चलना चाहते थे किंतु उन्होंने उन्हें रोक दिया और बर्मन ही सिर्फ उनके साथ थे। गेट तक आकर वे बर्मन की खड़ी हुई कार में बैठ गए और ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कहा। हम साथ चल तो रहे थे किंतु हमें यह नहीं मालूम था कि हमारी यात्रा कहाँ समाप्त होगी। यह यात्रा रानीखेत या अल्मोड़ा अथवा किसी स्थान तक ही हो सकती थी। तब बाबा जी ने ड्राइवर से दाहिने मुड़ने को कहा। बर्मन से पूछा, क्या काकरी घाट चल रहे हैं? यदि उसे यह मालूम होता तो वह अपना कैमरा भी साथ लाता। उनकी बात का बिना जवाब दिए बाबा जी ने पास में ही बहती हुई नदी थी और उस ओर ध्यान आकर्षित किया। नदी बाढ़ में थी और चट्टानों से टकरा रही थी। नदी का जल बालू और कीचड़ से भरा था और बड़े वेग से उफनती जा रही थी। हम इस नदी के किनारे किनारे कई मील चले, लेकिन हमने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। हमने तभी देखा जब बाबा जी ने इसकी ओर हमारा ध्यान दिलाया। तत्पश्चात हम इसके प्रति बहुत आकर्षित हो गए और यात्रा में किसी अन्य चीज़ का ध्यान ही नहीं रहा। बाबा जी बोले, बाढ़ और बाढ़ कहाँ से आती है, यह नदी कहाँ जाकर मिलती है, यही सब बताते रहे। फिर उन्होंने कहा कि ऐसी ही बाढ़ 1921 में भी आई थी। तब से अब करीब 50 वर्षों के पश्चात यह बाढ़ आई है। हमारी कार रुक गई। तमाम वाहन पास में खड़े रुके थे। बाबा जी को देखते ही अनेक लोग वहां आ गए। उन लोगों ने बताया कि उन्हें अल्मोड़ा की ओर जाना था, किंतु बाढ़ के कारण सड़कें असुरक्षित हो गई थीं, इसलिए उन्हें रुकना पड़ा था। उन्होंने बाबा जी से आगे ना जाने को कहा। उनकी बातें सुनकर बाबा जी ने कहा कि हम लोग आगे जाएंगे और यदि सड़क पर चलने में जोखिम होगा तो वे लौट आएंगे। हम लोग सड़क पर जमी बालू पर ही कई मील चले जब तक कि कार फंस नहीं गई। हम लोग और बाबा जी कार से उतर पड़े। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो बर्मन। बहुत परेशान थे क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी कार हिलुल नहीं रही थी। उन्होंने बाबा जी से कुछ करने को कहा जिससे कार वहाँ से निकल सके। वहाँ कोई दूसरा भी नहीं था जिसकी सहायता ली जा सकती थी। बाबा जी रुके नहीं, चलते ही जा रहे थे, किंतु उन्होंने कहा कि कोई चिंता करने की बात नहीं, अभी सड़क की मरम्मत करने वालों का समूह आ रहा होगा, वह कार को बाहर निकाल देगा। बर्मन के लिए इस बात पर विश्वास करना कठिन था क्योंकि पूरी यात्रा में ऐसा कोई समूह उन्हें दिखाई नहीं दिया था। सब कुछ यह चल रहा था, किंतु मैं और बाबा जी आगे बढ़ते ही जा रहे थे। हम काफ़ी दूर निकल आए थे और पीछे भी देख रहे थे। बर्मन और ड्राइवर कार को फंसाव से बाहर निकालने में प्रयत्नशील थे। अब हम इतनी दूरी चले आए थे कि आँखों से पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। बाबा जी लघु शंका निवारण के लिए बगल में चले गए और वहाँ चुपचाप खड़े पहाड़ों की ओर देखने लगे। मैं भी वहीं चुपचाप खड़ा हो गया। मुझे यह याद नहीं है कि मैं क्या सोच रहा था। कुछ देर बाद बाबा जी ने कहा, हमें लौट चलना चाहिए, देर हो चुकी है, हमें दूर जाना है, पता नहीं लौटने में कितनी देर लगेगी। हम चुपचाप
लौट रहे थे, जैसे किसी बात पर विचार कर रहे हों। कुछ देर बाद हम कार के पास पहुँचे। ड्राइवर और बर्मन ने कार बाहर निकाल ली थी और हमारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें देखकर प्रसन्न हो गए और कार को लेकर अपनी परेशानी बताने लगे। उन्होंने बालू में फंसी कार को निकाल पाने की सारी आशा छोड़ दी थी। तभी करीब सड़क मरम्मत करने वाले 6 मजदूर उधर से जा रहे थे और उन्होंने आकर कार को बाहर निकाल दिया। उनकी ही सहायता से कार बाहर निकली। ड्राइवर ने कार को धीरे धीरे चलाना शुरू किया था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, कांकड़ी घाट की जय जय बोलो।